और दूसरी तार जैसे ही मैं टच करता हूँ तो ये आप चेक कर 0.5 किलो ओम्स बता रहा है। ठीक है, इस तरह अगर मैं ये चेक कर रहा हूँ तो ये 1.9 किलो ओम्स, और ये अगर मैं चेक कर रहा हूँ तो ये भी शॉर्ट है। तो दोस्तों ये आप चेक कर सकते हैं, इन्वर्टर ऑन हो गया है। ठीक है, जो कि ग्रीन लाइट भी ऑन हो गई है। और यहाँ पर अगर मैं आपको चेक कर रहा हूँ ये अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों ये इस वक्त मेरे पास ये यूनिपेक के नाम से 2500 वाट का इन्वर्टर आया है, जो कि बेसिकली अगर मैं आपको चेक कराऊँ तो ये इस वक्त मेरे पास 12 वोल्ट की सप्लाई लगी हुई है, देख सकते हैं। जैसे ही मैं ये जो रेड वाली तार मैंने ये डायरेक्ट सप्लाई पे लगा दी है, और दूसरी तार जैसे ही मैं टच करता हूँ तो ये आप चेक कर सकते हैं, रेड एंड ग्रीन वाली दोनों लाइटें ऑन कर दी। और साथ में जो मीटर है ये ऑन नहीं कर रहा है, ऊपर जो डिस्प्ले पे जो रीडिंग शो होती है कुछ भी शो नहीं कर रहा। ठीक है, ये आप चेक कर सकते हैं अगर मैं दोबारा से लगाऊं। ठीक है, और जब मैं अगर इसका बटन जो स्विच है इसे मैं ऑफ़ कर दूं तो फिर ये जो है ना कोई मसला नहीं करता। ठीक है, आप कोई शॉर्टेज नहीं बता रहे हैं। ठीक है, तो मैं इसे खोलता हूँ, देखते हैं क्या मसला है। तो दोस्तों ये आप अंदर देख सकते हैं, कुछ धूल मट्टी लगी हुई है इसमें। ठीक है, और इस साइड पे जो हीट सिंक लगी हुई है ये आप चेक कर सकते हैं। ये जो मॉस्फेट लगे होते हैं ब्लैक वाली प्रॉप पे उल्टा लगने से जो कि प्रोटेक्शन फराहम करती है इसको, इन्वर्टर को। ठीक है, ताकि उल्टा लगे तो ये डायरेक्ट जो है ना अंदर वोल्टेज जाने नहीं देती। ठीक है, तो मैं इसका ये सबसे पहले तो ये डिस्प्ले का कनेक्टर मैंने निकाल दिया। ठीक है, ये कॉन्टैक्ट नंबर है इस भाई का जिसका है, इसे यहाँ साइड पर रख देता हूँ और जल्दी से मैं इसकी सफाई करके आपको बताता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों ये इन्वर्टर की सफाई मैंने कर दी, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, और इस साइड से भी आपको बताऊँ तो ये बिल्कुल क्लीन हो चुका है। ठीक है, अब मैं मीटर से इसको चेक कराता हूँ आपको कि इसमें जो मसला है वो क्या है, किस चीज़ का है, क्यों ये मसला कर रहा है। अच्छा, ये जो मसला है डबल जो रेड और ग्रीन दोनों लाइटें शो कर रहा है, ये किस वजह से कर रहा है। ठीक है, आपको अगर मैं चेक कर रहा हूँ ये मॉस्फेट, ये आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों मैंने ये कंटिन्यूटी मोड से ओम्स पे सेट कर दिया मीटर को। ये आप चेक कर सकते हैं दोस्तों, 0.5 ओम्स बता रहा है ये वाला मॉस्फेट। ठीक है, इस तरह अगर मैं ये चेक कर रहा हूँ तो ये 1.9 किलो ओम्स, जो कि गलत रीडिंग बता रहा है इस वक्त। इस तरह ये मॉस्फेट आप चेक कर सकते हैं, ये ओके है। और ये अगर मैं चेक कर रहा हूँ तो ये भी शॉर्ट है। ठीक है, ये मॉस्फेट। ठीक है, और इस तरह ये मॉस्फेट, और ये भी रीडिंग गलत शो कर रहा है। बहरहाल इन दोनों को ओपन करने के बाद ही पता चलेगा कि ये भी ख़राब है, ये ओके। ठीक है, तो दोस्तों मैं ये मॉस्फेट जल्दी से निकालता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने एक निकाल दिया। और ये भी निकाल देते हैं, सारे मैं निकाल रहा हूँ इस वक्त। ठीक है, फिर ओपन करके बारी बारी चेक कर लेंगे। ठीक है, तो ये तीसरी निकाल दी मैंने, तीसरी मॉस्फेट भी निकाल दी, ये छोटी भी निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये सारे निकाल दिए। ये प्रिंट भी क्लियर करते हैं एक बार। ठीक है, और ये थे वो मॉस्फेट, और साथ में साइड में भी। तो मॉस्फेट चेक करने से पहले मैं आपको ये जो यहाँ जो प्रिंट है ये चेक करा देता हूँ। ठीक है, मैंने किलो ओम से मैंने ये ओम्स पे सेट कर दिया मल्टीमीटर को।
ठीक है, मीटर को मैंने ओम्स पे सेट कर दिए। तो यहाँ दोस्तों मैं ये चंद जो जिनर लगे हुए हैं यही मैं चेक कराऊंगा। ये लगे हुए हैं, ठीक है, ये जिनर है जो कि इस पे वोल्टेज जाते हैं गेट पे, ठीक है। तो ये जिनर आप चेक कर सकते हैं जो कि 3.2 किलो ओम्स बता रहा है। कोई शॉर्टेज नहीं है। इस तरह अगर पलट के आप चेक करेंगे तो ये तकरीबन सेम ही वो किलो ओम्स बता रहे हैं, ठीक है, ये आप चेक कर सकते हैं। इसी तरह अगर ये वाला जिनर में चेक कर रहा हूँ तो ये भी सेम बता रहे हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा मीटर को इस साइड पर रख के आपको चेक कराता हूँ, ठीक है। तो ये पहला वाला जिनर है, ठीक है, ये आप चेक कर सकते हैं 2.9 किलो ओम्स बता रहे हैं। इसी तरह अगर ये वाला जिनर में चेक कर रहा हूँ तो ये भी 2.9 किलो ओम्स है, ठीक है। और ये वाला जिनर अगर मैं चेक कर रहा हूँ तो ये भी पलट के अगर आपको मैं चेक करा देता हूँ, एक मिनट। तो ये भी आप चेक कर सकते हैं 10 किलो ओम्स के अराउंड बता रहे हैं, ठीक है। इस तरह ये वाला जिनर अगर मैं चेक कर रहा हूँ तो ये भी ओके है, कोई शॉर्टेज नहीं है, ठीक है इस वक्त। तो जल्दी से मैं आपको एक बार ये मॉस्फेट भी चेक करा देता हूँ, ठीक है। जल्दी से मैं इन्हें सेटअप कर देता हूँ, ठीक है। जो ख़राब होंगे उनको चेंज कर देंगे। इस वक्त जो इनमें लगे हुए ये के 35 जो मॉस्फेट लगे हुए ये तकरीबन के 3568 लगे हुए हैं, ठीक है। ये आप चेक कर सकते हैं नंबर, ठीक है। बाकी अगर मैं मीटर से आपको बारी बारी चेक कराऊँ, ठीक है, ये मॉस्फेट शार्ट है, ठीक है। इस तरह अगर मैं ये वाला चेक कराऊँ तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है, ये भी शार्ट है, ठीक है। और ये मॉस्फेट अगर मैं आपको चेक कराऊँ तो ये ओके है, ठीक है। इस तरह अगर ये वाला मॉस्फेट भी आपको चेक कराऊँ तो ये भी ओके है। दोस्तों ये दो मॉस्फेट ओके है और ये दो ख़राब है, ठीक है। इनको मैं यहाँ रख देता हूँ, ठीक है। और इस वक्त जो मेरे पास है मैं 13N50 यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। और इस वक्त मेरे पास यही है, एक मिनट अगर मैं आपको बताऊँ, ये आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, 13N50 है। तो मैं जल्दी से इसकी पीसीबी के जो होल है इन्हें मैं ओपन करता हूँ शक्कर से, ठीक है। ठीक है, ये आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, सारे होल ओपन हो चुके हैं, ठीक है। ये मॉस्फेट के मैं इसे सप्लाई दे देता हूँ 12 वोल्ट की, ठीक है। ये 12 वोल्ट की सप्लाई से मैं लगा रहा हूँ इस वक्त, ठीक है। और ये मैंने 12 वोल्ट की सप्लाई लगा दी है, आप चेक कर सकते हैं। ग्रीन वाली लाइट ऑन हो गई और साथ में पंखा भी चल रहा है, ठीक है। तो मैं जल्दी से इसके गेट के वोल्टेज आपको चेक करा देता हूँ, ठीक है। इसलिए मैंने डीसी पे सेट कर दिया वोल्ट पे। और एक मैं यहाँ रख रहा हूँ और प्रोबियोमीटर क्या है, ये जो माइनस है रेजिस्टेंस लगा हुआ है यहाँ, ठीक है, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। एक मिनट, ये देखिए 7 पॉइंट समथिंग के अराउंड वोल्ट आ रहे हैं इस वक्त, ठीक है। ये एक मॉस्फेट है। इस तरह अगर मैं ये मॉस्फेट चेक करूँ तो ये भी आप चेक कर सकते हैं, 7.6 ओम्स इसने बताया, वोल्ट बताया इसने 7.6, और इसने ये बताया इस वक्त 7.6 ओम्स। इसी तरह ये इस वक्त बता रहा है 3.7 वोल्ट, और इस तरह ये इस पे आ रहे हैं 3.7, इस पे भी आ रहे हैं, ठीक है। तो ये इस वक्त काम कर रहे हैं, ठीक है। गेट के वोल्टेज आ गए सबके। और सबसे पहले तो मैं अब इसकी जो डीसी फिल्टर है इसे डिस्चार्ज कर देता हूँ, ठीक है। ये ठीक है, ये फिल्टर डिस्चार्ज हो गया। और अब जो मॉस्फेट थे दो वही पुराने इसके वही लगा रहा हूँ, और बाकी जो है दो मैं नए लगा देता हूँ, ठीक है। इनसे शोल्डर हटा देता हूँ पहले, ठीक है। ये साफ हो गया इसका शोल्डर, इस तरह से इसका भी हटा देता हूँ, ठीक है।
तो जल्दी से मैं ये मॉस्फेट लगाता हूँ, आपको बताते हैं फिर, ठीक है। तो मॉस्फेट मैंने यहाँ लगा दिया, अब जल्दी से सोल्डरिंग कर देते हैं इनकी, ठीक है। ये तो दोस्तों ये मॉस्फेट मैंने सारे लगा दिए, सोल्डरिंग कर दी सारे मॉस्फेट की अच्छी तरह से, ठीक है। अब मैं इसके जो एक्स्ट्रा लेगी ये मैं काट देता हूँ, ठीक है। तो ये ख्याल करें कि ये आपस में टच ना हो, ठीक है, और ना दोबारा ये उड़ सकते हैं आपके मॉस्फेट जो, ठीक है। तो दोस्तों ये आप चेक कर सकते हैं, ये सारे सोल्डरिंग कर दी, बाकी डीसी साइड के सारे मॉस्फेट इसके ओके थे, ठीक है। तो मैं इसे पेट्रोल से साफ़ कर देता हूँ। तो दोस्तों ये आप चेक कर सकते हैं, मैंने इसकी सफाई कर दी, ठीक है, वो भी क्लियर कर दिए सारे। अब मैं इस पर 12 वोल्ट देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों ये दोनों तारे मैंने जोड़ दी 12 वोल्ट की, ठीक है, और ये स्विच मैंने ऑन कर दिया इसका, ठीक है। तो ये पंखा भी चलने लग गया और ये ग्रीन वाली लाइट भी ऑन हो गई। अगर मीटर की मदद से मैं आपको वोल्ट चेक कर रहा हूँ तो ये आप चेक कर सकते हैं, AC वोल्ट पे मैंने सेलेक्ट कर दिया, ये आप चेक कर सकते हैं 227 वोल्टेज आउटपुट कर रहा है, ठीक है। तो दोस्तों ये आप चेक कर सकते हैं इन्वर्टर ऑन हो गया है, ठीक है, जो कि ग्रीन लाइट भी ऑन हो गई है। और यहाँ पर अगर मैं आपको चेक कर रहा हूँ, ये आप चेक कर सकते हैं, एक साइड पे 12.2 वोल्ट और दूसरी साइड पे आउटपुट पे 230 वोल्टेज शो कर रहा है, ठीक है। और ये मीटर में भी देख सकते हैं 227 वोल्ट शो कर रहे हैं इस वक्त, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। ये वीडियो अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।